कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में भले ही एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हुआ हो, लेकिन अस्पताल के प्रबंधन और प्रशासन को लेकर संदीप घोष बुरी तरह सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसी सिलसिले में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर उनके सारे राज उगलवा लिए हैं। अब ईडी ने भी उन पर मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ संदीप घोष के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा एक्शन लेते हुए संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। आईएमए अध्यक्ष की ओर से इस बारे में एक पत्र लिखकर संदीप घोष को इसकी जानकारी दी गई है। डॉक्टर घोष आईएमए कोलकाता ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अनिल कुमार की ओर से जारी सस्पेंशन ऑर्डर में बताया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरबी अशोकन द्वारा विधिवत गठित अनुशासनात्मक समिति ने सर्वसम्मति से आईएमए कोलकाता शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित करने का निर्णय लिया है। समिति ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का शिकार हुई ट्रेनी रेजिडेंट डॉक्टर के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। पीड़िता के परिजनों ने संदीप घोष की शिकायतें की और इस मामले में सहानुभूति और संवेदनशीलता न दिखाने का आरोप लगाया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी जांच के दायरे में आए थे। संदीप घोष ने घटना के अगले ही दिन कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद ही संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कॉलेज में हुए कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप खुलने लगे, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मिलिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली से, जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर संदीप घोष के काले कारनामों पर से पर्दा उठाया है। डॉक्टर अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 16 साल तक संदीप घोष के सहयोगी रहे। अख्तर अली का यह दावा है कि संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का भी कारोबार किया करते थे। अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। इसमें काफी सारे लोग मिले थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो, और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। संदीप घोष के बांग्लादेश से कनेक्शन को लेकर भी डॉक्टर अख्तर अली कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया। और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। इसके बाद सीपीएम नेता और सीनियर डॉक्टर फुहाद हलीम भी सामने आए और संदीप घोष पर कई आरोपों की बौछार कर दी। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे,
वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था, पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहां सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए। और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के की जो स्वास्थ्य दफ्तर है उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। फुहाद अलीम का तो यह तक आरोप है कि लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में संदीप घोष भी लिप्त हो सकते हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अपना विचार उन्होंने सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ अपने आप में कर ली है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन है, विशेष करके जो पुलिस प्रशासन है, वो जो आरोपी है, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में 9 अगस्त के बाद तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है, वहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन न हो उसके लिए वो लोग तत्पर है। और जो लोग आंदोलित है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन, साधारण प्रशासन दबाव बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अंदाजा लगा करके कल अपने जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता पुलिस और साधारण प्रशासन को फटकारा है। वहीं सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संदीप घोष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वे किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं।